So pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, The Address by Marga Minko. The Address by Marga Minko is a story about the human state that goes with the pre-war and post-war period. It is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. So, let's begin with the explanation of this story. Uh, दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद एन इंटरेक्शन बिटवीन टू लेडीज़, है ना। जब ऑथर सामने दरवाजे पर खड़ी लेडी से पूछती है कि क्या आप मुझे जानती हैं, इन रिप्लाई वो लेडी जो है वो ऑथर को पहले ध्यान से देखती है ना। ऑथर को बहुत जो है वो डीपली ऑब्ज़र्व करती है और इस दौरान उसने डोर को पार्शली ओपन किया होता है। तो ऑथर उस लेडी के और क्लोज जाकर खड़ी हो जाती है कि जिससे उसको पहचानने में आसानी रहे। तो जवाब में उसने कहा नहीं, यानी जो लेडी थी वो कहती है कि नहीं, मैं आपको तो नहीं जानती। तो ऑथर जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, है ना। तो उस लेडी ने दरवाजे को टाइटली पकड़ा हुआ था कि जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि ऑथर जो है वो अंदर आ जाए, है ना। तो वो लेडी अभी भी ऑथर को एकटक, है ना, स्टेयर कर रही थी, जो है वो उनको देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उन्हें ज़रा भी पहचान रही थी। अब ऑथर को लगने लगा कि कहीं वो किसी गलत घर तो नहीं आ गई, किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई। तो उन्होंने उस औरत को कुछ साल पहले, है ना, जैसे उनको ये याद आता है कि उस औरत को उन्होंने जो है कुछ साल पहले थोड़े समय के लिए देखा था। तो वो लेडी अब दरवाजे से हटकर एक साइड खड़ी हो गई थी, है ना। जब ऑथर ये सोच रही थी कि हाँ, इसको मैंने कुछ समय पहले जो है वो थोड़े टाइम के लिए देखा था, एक ग्लिम्स देखा था इसका, तो इस दौरान जो है वो दरवाजे से हट के एक साइड खड़ी हो जाती है। जब ऑथर ने ध्यान से देखा, है ना, जब उसको ऑथर ने जो है उस लेडी को देखा, तो क्या पाया कि उस लेडी ने उनकी मदर का कार्डिगन पहना हुआ था, है ना। कि जैसे जब क्लोथिंग पे नज़र गई ऑथर की तो देखा कि वो उनकी मदर का कार्डिगन था। तो कार्डिगन के जो बटन थे, है ना, वो वॉशिंग की वजह से कलरलेस हो गए थे। तो जब उस लेडी ने देखा कि ऑथर कार्डिगन को बड़े ध्यान से देख रही है, तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया, है ना, ताकि जो है वो उस कार्डिगन को ना देख पाए। अब ऑथर को क्लियर हो गया कि वो एकदम सही एड्रेस पे आई है, सही घर पे आई है। तो फिर ऑथर ने जो है उस लेडी से पूछा कि आप मेरी मदर को जानती थी। तो उस लेडी ने ऑथर से कहा कि क्या तुम वापस आ गई। उसे लगा कि कोई वापस नहीं आएगा, है ना। तो ऑथर ने कहा कि जो है सिर्फ मैं आई हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं आया है। तो इसके बाद जो है इस दौरान उस लेडी के पीछे एक दरवाज़ा खुलता है ना। कि जैसे लेडी जहाँ खड़ी होती है डोर पे, उसी के पीछे एक पैसेज होता है और पैसेज के पीछे से जो है एक दरवाज़ा खुलता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है ना। फिर वहाँ से एक स्टेल स्मेल, है ना, चारों तरफ फैल जाती है। और उस लेडी ने ऑथर से फिर वो कहती है, जो है वो लेडी, कि उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, है ना। वो ऑथर से कहती है कि जैसे मैं आपको पहचानती नहीं, इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो ऑथर ने उस लेडी को बताया कि वो बहुत दूर ट्रेन से आई है ना। जैसे बहुत दूर से आ रही है, वो ट्रेन से आई है और जो एक मोटिव है आने का, वो सिर्फ आपसे मिलना है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन उस लेडी ने कहा कि जैसे अभी बात करना वो कन्वीनियंट नहीं है, तो तुम बाद में आना। तो इसके बाद उस लेडी ने दरवाज़ा इस तरह से बंद किया कि अंदर के लोग डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ऑथर दरवाजे पर ही खड़ी रही, है ना। कि जैसे भले ही उसने डोर शट कर दिया, डोर क्लोज कर दिया, लेकिन ऑथर जो है वो दरवाजे पर ही खड़ी रही और उसने देखा कि कोई जो है वो अंदर विंडो पे, है ना, कर्टेन मूव कर रहा था, है ना, जो ऑथर ने देखा। और घर के अंदर से जैसे ऑथर को झांक कर देख रहा था। लेकिन ऑथर को लगा कि उस लेडी ने घर के किसी मेंबर को उसके बारे में बताया होगा अंदर जाने के बाद, इसलिए वो देख रहा होगा। तो ऑथर ने दोबारा घर के बाहर लगी नेम प्लेट को पहले देखा। जैसे एक डाउट था ना, एक हेजिटेशन थी मन में कि क्या वो सही एड्रेस पे आई थी कि नहीं, सही घर था कि नहीं। तो उसने फिर से उस नेम प्लेट को देखा। उस पर सफ़ेद इनेमल पर ब्लैक लेटर्स में डॉर्लिंग लिखा था,
है ना, और उसके ऊपर हाउस नंबर 46 लिखा हुआ था। तो अब ऑथर वापस स्टेशन की तरफ चल दी। तो रास्ते में वो अपनी मदर के बारे में सोच रही थी कि जिन्होंने उसे ये एड्रेस दिया था, है ना, इस एड्रेस के बारे में बताया था, वो वार का फर्स्ट हाफ था और ऑथर कुछ समय के लिए अपने घर आई थी, है ना, और अचानक उन्हें लगा कि उनका रूम कुछ डिफरेंट दिख रहा था। यानी जब फर्स्ट हाफ था जो वॉर का, उससे पहले जो है एक बार वो आई थी अपने घर पे, तो उन्होंने देखा कि उनका रूम जो है वो बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रहा था और रूम की बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। यानी रूम में जो जो चीज़ें हुआ करती थी वो थी नहीं, है ना। तो ऑथर की मदर सरप्राइज़ थी कि ऑथर ने ये चेंजेस जो हैं वो थोड़ा लेट नोटिस में लिए, है ना, कि जैसे जो चीज़ें आपके जो है पहचान की होती हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, वो तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर जाती हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ से इस जगह से हटी है। तो उसी समय ऑथर की मदर ने उन्हें, यानी जब उन्होंने नोटिस लिया कि हाँ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो उस दौरान जो है ऑथर की मदर ने ऑथर को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। तो ऑथर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन वो ऑथर की मदर की पुरानी जान पहचान की थी, है ना, एक एक्वेंटेंस था। लेकिन वो मिसेस डॉर्लिंग से कई सालों से मिली नहीं थी। लेकिन अचानक ऑथर की मदर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई एक बार, है ना, तब से वो उनके रेगुलर कांटेक्ट में आ गई, है ना। और ऑथर की मदर ने ऑथर को बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग जब भी घर आती थी, यानी जब भी वो विज़िट करती थी हमारे घर का, वो घर की कोई ना कोई चीज़ लेकर ही जाती थी, है ना। एक जो है वो हैबिचुअल थी वो, कि जब भी आती थी कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती थी। जैसे टेबल सिल्वर्स, है ना, सिल्वर्स से यहाँ मतलब अभी जैसे स्पून्स वगैरह, फोक्स वगैरह, है ना, एंटीक प्लेट्स हो गए, है ना, और लार्ज वेसेस हो गए। तो इसमें से कुछ ना कुछ सामान जो है वो ज़रूर लेकर जाती थी। यहाँ तक कि सामान ले जाने में उनके बैग में क्रैम्प भी आ गया था। यानी इतना सामान वो पैक कर लेती थी ले जाने के लिए, जिसे उनके लिए उठाना भी मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर जाती थी, है ना। तो ये बताते बताते मदर जो है वो अपना सिर सॉरोफुली शूक करती हैं, है ना, कि जैसे उनको बड़ा सैड भी फील होता है कि बताइए कि इस तरह से सारा सामान लेके जाती थी। तो मिसेस डॉर्लिंग ऑथर की मदर से कहती थी कि ये सारा प्रीशियस सामान मैं सेव करके रखना चाहती हूँ, है ना, कि जैसे ले जाने के पीछे जो वो एक्सप्लेनेशन देती थी, वो बताती थी कि जैसे ये सारा सामान जो है वो मैं सेव करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास रहेगा तो सब नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ऑथर अपनी मदर से पूछती थी, है, कि क्या वो खुद भी चाहती थी कि मिसेस डॉर्लिंग वो सारा सामान ले जाए, है ना, जैसे अपना जो है वो कन्फ्यूज़न दूर करना चाहती थी। तो ऑथर अपनी मदर से पूछती थी कि क्या आप भी चाहती थी कि डॉर्लिंग जो है वो सारा सामान ले जाएं, है ना। तो इन रिप्लाई मदर कहती थी कि अगर वो नहीं भी चाहती तो मिसेस डॉर्लिंग को मना करना भी एक इंसल्ट टाइप का था, है ना, कि जैसे जिस इंटेंशन से वो लेके जाती थी, जितनी मेहनत करके वो लेके जाती थी, है ना, क्योंकि जब भी मिसेस डॉर्लिंग हमारे रूम से निकलती थी तो उनके पास इतना सामान होता था कि जैसे फुल सूटकेस हुआ, है ना, एक बैग फुल हो गया, तो वो बड़ी मुश्किल से उसको लेकर जा पाती थी। इसलिए जो है उन्हें मना करना जो है वो एक इंसल्ट की तरह ही था, तो इसलिए जो है मैं मना नहीं कर पाती थी। फिर क्या होता था कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में ऑथर की मदर जब देखती थी, हैं, कि वो बहुत कन्विंस नहीं है, कौन, ऑथर, है ना, कि जब वो ये इंटरेक्शन चल रहा होता था, ये मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बात हो रही होती थी, तो ऑथर की मदर पाती थी कि ऑथर जो है वो बहुत कन्विंस नहीं है, तो वह उस टॉपिक को चेंज कर देती थी, है ना, उस टॉपिक पे बात करना बंद कर देती थी। ये सब सोचते सोचते ऑथर जो है, यानी कि जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड में गई थी ऑथर जो है वो, सोचते सोचते पुरानी मेमोरीज़ के बारे में, तो वो ये सारी बातें सोचते सोचते स्टेशन पहुंच जाती हैं। लेकिन रास्ते में दिखने वाली पुरानी मेमोरीज़ को वो अटेंशन पे नहीं करती हैं, है ना। तो वॉर के बाद ऑथर पहली बार फेमिलियर थिंग्स के थ्रू पास हो रही थी, है ना, यानी जिन चीज़ों को वो जानती थी उन चीज़ों के थ्रू वो पहली बार जो है वो पास हो रही थी, है ना। लेकिन वो पुरानी यादों में उलझकर, है ना, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जैसे साइट ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, जो उन्हें उनके प्रीशियस टाइम की याद दिलाते थे, तो उन मेमोरीज़ में वो नहीं जाना चाहती थी। तो कुछ समय पहले ऑथर ने मिसेस डॉर्लिंग को देखा, जब उनकी मदर ने उसके बारे में बताया था, है ना, डॉर्लिंग के बारे में जब उन्होंने बताया था, तो उसी के एक दिन बाद दैट मॉर्निंग ऑथर सोकर लेट उठी, है ना, और जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी
तो उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था, है ना। यानी जब जिस दिन जो है उन्होंने, यानी ऑथर की मदर ने जो है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, उसी दिन जो है जब मॉर्निंग में ऑथर सो के उठी, थोड़ा सा लेट हो गया था और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तब उन्होंने जो है मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार देखा था। तब ऑथर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था उन्हें। इसके बाद मिसेस डॉर्लिंग ने रैक के नीचे से एक सूटकेस निकाला, है ना, जैसा कि उनकी हैबिट थी कुछ ना कुछ ले जाने की। तो उन्होंने वो सूटकेस निकाला और उस समय उसने एक ब्राउन कोट और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। हाँ, तो ऑथर ने अपनी मदर से पूछा कि क्या ये बहुत दूर रहती हैं, यानी कि जैसे इनका घर जो है यहाँ से बहुत दूर है। तब मदर ने एड्रेस, यानी उस समय जो है ऑथर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस जो है वो ऑथर को बताया था कि मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। ये जो है एड्रेस ऑथर की मदर ने ऑथर को बताया, और ये एड्रेस जो है वो हमेशा ऑथर को याद रहा। अब ऑथर को वो एड्रेस तो याद रहा, है ना, कि जैसे ऑथर ने, जो उनकी मदर ने उन्हें मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस बताया, वो एड्रेस तो याद रहा, लेकिन उस एड्रेस पर जाने में एक लंबा समय ले लिया उन्होंने, है ना, कि जैसे बहुत लंबे समय के बाद जो है उस एड्रेस पे जाने के बारे में सोचा या उस एड्रेस पे गई। तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि एक तो ऑथर उस रखे हुए सामान में इंटरेस्टेड नहीं थी, है ना, उनको उस सामान में इंटरेस्ट नहीं था कि जो भी मिसेस डॉर्लिंग जो है वो सामान ऑथर के घर से लेके गई थी, उसमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। दूसरे, उन्हें डर भी लग रहा था, ठीक है ना। तो अब डर किससे लग रहा था? डर लग रहा था पुरानी यादों से सामना करने से, है ना, जो कि अब कबोर्ड्स और बॉक्सेस में छुपे हुए थे, है ना, कि जैसे जब वो सामान बाहर आएगा तो उनकी पुरानी मेमोरीज़ जो हैं वो दोबारा फिर से रिमाइंड हो जाएंगी, तो वो नहीं चाहती थी। और उन मेमोरीज़ का वेट जो था वो बेकार था, जब तक कि वो चीज़ें अपनी पुरानी जगह पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि इतने सालों तक उन चीज़ों ने बहुत सफ़र किया था, क्योंकि वो चीज़ें थीं, है ना, क्योंकि जैसे वो चीज़ें थी, इस नाते जो है वो उसके असली ओनर के पास ना होके किसी और के पास पड़ी हुई थी, तो वो सफ़र कर रही थी ऑथर के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे ऑथर की ज़िंदगी में सब नॉर्मल हो गया, लेकिन एक दिन ऑथर को अपने सारे सामान की याद आई, है ना, कि जैसे जब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया आफ्टर वॉर, तो धीरे धीरे जो है जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, तो एक दिन उन्हें अपने सामान की याद आई, जो अभी भी उस एड्रेस पर था। यानी जो एड्रेस उनकी मदर ने उन्हें दिया था, उसी एड्रेस पर वो सारा सामान जो उनका था वो वहीं पे था। तो ऑथर उस सामान को देखना और छूना चाहती थी, है ना, अपने सामान से उनको लगाव था। तो अपने पहले होपलेस विजिट के बाद, यानी जब पहली बार गई और जो है मिसेस डॉर्लिंग ने उनको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया कि नहीं मैं आपको नहीं पहचानती, है ना, तो उन्होंने एक दूसरा ट्राई करने के बारे में सोचा। वो चाहती थी कि जैसे पहला तो होपलेस विजिट हो गया, कि जैसे उसका कोई आउटपुट नहीं निकला, लेकिन वो एक और ट्राई करना चाहती थी। तो सेकंड टाइम जब वो दरवाजे पर पहुंची मिसेस डॉर्लिंग के, तो एक 15 ईयर की गर्ल ने डोर ओपन किया, है ना। जब उसने डोर ओपन किया तो ऑथर ने पूछा कि क्या तुम्हारी मदर हैं, यानी तुम्हारी मदर जो है वो घर पे हैं? तो उस गर्ल ने कहा नहीं, वो तो काम से बाहर गई हैं। तो ऑथर ने उसका वेट करने के लिए कहकर जो है वहीं पर रुक गई वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि लड़की के पीछे, यानी जब उसने कहा कि नहीं मदर तो है नहीं, है ना, और जैसे वो कुछ काम से बाहर गई हुई हैं, तो वहाँ पे वेट करने का इंटेंशन लेके ऑथर जो थी वहीं रुक गई। और जब डोर उसने ओपन किया गर्ल ने, तो लड़की के पीछे घर के अंदर वो जाती हैं ऑथर जो है ना। तो पैसेज फॉलो करने के दौरान, यानी जो पैसेज था बना हुआ कॉरिडोर टाइप का, तो उसके दौरान जो है ऑथर की नज़र मिरर के बगल में एक हनुका टंगा होता है ना, एक कैंडल होल्डर टंगा होता है, उस पर पड़ती है ना। तो ऑथर सोचती हैं कि जैसे ये तो वही हनुका है, वही कैंडल होल्डर है जिसे वो लोग कभी यूज़ नहीं करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत हैवी था, है ना, बहुत ज़्यादा जैसे ईजी नहीं था उसको यूज़ करना, और उससे अच्छा तो सिंगल कैंडल स्टिक यूज़ कर लेना ही बेटर था, इसलिए वो उसको कभी यूज़ नहीं करते थे उस हनुका को। तो वो गर्ल लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलते हुए ऑथर को बैठने के लिए कहती है। तो गर्ल के पीछे जाते हुए ऑथर रूम में रुक जाती है, और उस रूम को ऑथर जानती भी थी। जैसे जब उस रूम में जो है वो आईसाइट वो घुमाती है, जैसे नज़र डालती है, तो ये पाती है कि वो रूम जो है वो ऑथर के लिए बहुत फेमिलियर भी था और अननोन भी था। यानी उस रूम को वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी, है ना, क्योंकि उस रूम का सारा सामान ऑथर का ही था, है ना।
लेकिन वो उन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि इससे वो सैड फील कर रही थी, है ना। एक रीज़न ये था कि वो चीज़ें सही से अरेंज नहीं थी, है ना। जैसे उसको ना देखने के पीछे जो एक रीज़न था वो ये था कि वो चीज़ें जो है वो सही से अरेंज नहीं थी, और दूसरे कमरे से जो है वो ह्यूमिड स्मेल आ रही थी, एक अजीब टाइप की जो है स्मेल आ रही थी। और तीसरे अगली फर्नीचर, जैसे ये जैसे फर्नीचर अरेंजमेंट वो सही नहीं था। तो ऑथर ये सब देखने से बच रही थी। इसके बाद ऑथर जो है एक चेयर पे बैठ जाती है, और उसके बाद वुलन क्लॉथ, जो टेबल क्लॉथ होता है, उसको देखती है, उस पर उसकी नज़र पड़ती है। जब वुलन क्लॉथ पे उसकी नज़र पड़ती है तो क्या होता है कि वो एक बर्न मार्क देखती है उस पर, है ना। उसको देखने के बाद जब उस पर अपनी फिंगर्स रब करती है तो उनकी फिंगर्स वार्म हो जाती हैं, है ना। और जब वार्म हो जाती हैं तो और जैसे जैसे वो पैटर्न लाइन फॉलो करती हैं तो उन्हें वो बर्न मार्क दिखाई देता है कि जो कभी जो है वो जल गया था, तो जो कभी रिपेयर नहीं हो पाया, यानी वो जल तो गया, बर्न मार्क उस पर बन गया, लेकिन कभी रिपेयर नहीं हुआ। तो तभी वो गर्ल ऑथर को बताती है कि उसकी मदर जल्दी ही आ जाएंगी, है ना, कि जल्दी ही लौट आएंगी। और ऑथर को एक कप ऑफ टी ऑफ़र करती है कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगी, जिसके लिए ऑथर उसे थैंक्स कहती हैं। जब ऑथर देखती हैं कि वो लड़की 2 कप टी टेबल पर रेडी करके रखती है ना, इसके बाद टी पॉट से उसमें चाय डालती है, तो जिसकी लिड पर गोल्ड बॉर्डर बना होता है, जो ऑथर को याद होता है। ऑथर को वो जो टी पॉट होता है वो अच्छी तरह से याद था कि उसके बॉर्डर पे वो गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था। इसके बाद वो लड़की एक बॉक्स में से कुछ स्पून्स निकालती है ना। तो ऑथर उस बॉक्स के लिए जो है गर्ल को कॉम्प्लीमेंट देती हैं कि ये तो बहुत ही जो है सुंदर है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन ऑथर को उस रूम में अपनी ही आवाज़ जो है वो थोड़ा डिफरेंट फील हो रही थी, है ना, डिफरेंट लग रही थी। जब वो लड़की ऑथर को टी देने के लिए आगे बढ़ती है तो पूछती है कि क्या आप इस बॉक्स को जानती हैं। तो आगे वो कहती है कि उसकी मदर कहती हैं कि ये बॉक्स जो है वो एंटीक है ना। अब रूम की और चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए वो ऑथर को दिखाती है, पॉइंट आउट करती है, लेकिन ऑथर उन चीज़ों को देखती नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि वो गर्ल उन्हें क्या दिखाना चाह रही है। तो ऑथर की नज़र टी टेबल पर लगी होती है ना, क्योंकि बचपन से ही प्यूटर प्लेट पर जो एप्पल बना था वो ऑथर को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। अब वो गर्ल जो है वो बताती है कि वो लोग उसका इस्तेमाल जो है वो हर काम में करते हैं। और जब ऑथर टेबल क्लॉथ का बर्न मार्क देखती है तो वो गर्ल उन्हें क्वेश्चनिंगली जो है वो देखती है उनको। तो वो कहती हैं कि जब आप चीज़ों को छूने की यूजुअल हो जाती हैं तब आप उन्हें कम देखते हैं, है ना, क्योंकि वो आप उससे जो है एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और जैसे जब आपके वो टच में होती हैं चीज़ें तो आप उन्हें देखते कम हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जो है फिर क्या होता है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, आप तभी देखते हैं उन चीज़ों को, जैसे ऑथर जो है वो गर्ल को बताती हैं कि आप उन चीज़ों को तभी देखते हैं जब कुछ मिसिंग होता है, यानी जब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग हैं, या फिर उसे रिपेयर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि आपने उसे किसी से लिया होता है ना, कि वो आपकी ओनरशिप में नहीं होती, आपने उसे किसी से लिया होता है। और ऑथर को अपनी आवाज़ फिर अननेचुरल लगती है, यानी जो भी वो बोल रही थी उन्हें कुछ अननेचुरल टाइप का लग रहा होता है। तो आगे वो बताती हैं कि एक बार उनकी मदर ने उन्हें सिल्वर पॉलिश करने में हेल्प के लिए कहा था, है ना। वो गर्ल को बताती हैं ऑथर कि एक बार उन्होंने जैसे हमारी हेल्प मांगी थी कि आप जो है ये थोड़ा सा सिल्वर पॉलिशिंग में हेल्प कर दीजिए। तो ये बात बहुत पहले की है, मैं घर पर थी क्योंकि शायद मैं बीमार थी उस समय, इसलिए जो है घर पर ही थी। तो क्योंकि उससे पहले कभी मदर ने ऐसी हेल्प के लिए मुझसे कहा नहीं था। तो ऑथर बताती हैं कि उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि सिल्वर से क्या मतलब, है ना, ये सिल्वर क्या है। तो मदर ने बताया कि सिल्वर मीन्स स्पून्स, फोक्स, नाइव्स एट्सेट्रा, है ना। तो क्योंकि ऑथर को नहीं पता था कि जिस कटलरी को वो डेली यूज़ करते थे वो सिल्वर की थी, है ना। तो ये सुनकर द गर्ल लाफ्ड, है ना। तो ऑथर ने कहा कि वो बेट लगा सकती हैं कि गर्ल को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो वो गर्ल कहती है कि व्हाट वी ईट विथ, हाँ, ये पूछना चाहती हैं। तो ऑथर कहती हैं वेल डू यू नो। ये सुनकर वो गर्ल हेजिटेट करती हुई साइड बोर्ड की तरफ जाकर एक ड्रॉर ओपन करती है ना। जब एक ड्रॉर ओपन करती है तो और कहती है कि देखती हूँ कि क्या वो यहाँ है। अचानक ऑथर को याद आता है कि उनकी ट्रेन का टाइम हो गया है ना, कि उनको जैसे जाना था ना ट्रेन के लिए।
तो उनकी ट्रेन का टाइम हो गया है और उन्हें जाना होगा। तो गर्ल पूछती है कि क्या वो उसकी मदर का वेट नहीं करेंगी। तो ऑथर कहती हैं कि नो, उन्हें तुरंत जाना होगा। वो गर्ल ड्रॉर खोलती है और ऑथर जो है वो पैसेज के थ्रू डोर की तरफ बढ़ती है और उन्हें ड्रॉर से, यानी जब वो डोर की तरफ बढ़ती हैं तो उसी समय गर्ल जो है वो ड्रॉर खोलती होगी और उसमें से जो है वो स्पून्स फोक्स वगैरह जो है टच करती होगी। तो उन्हें ड्रॉर से स्पून्स एंड फोक्स की जिंगलिंग साउंड सुनाई देती है ना। जब ऑथर रोड के कॉर्नर पर पहुंचती हैं तो एक बार फिर नेम प्लेट को देखती हैं। जब नेम प्लेट को देखती हैं तो उस पर लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। तो ऑथर जैसे सेटिस्फाई थी, है ना, ऑथर का को जो है ये सेटिस्फेक्शन था कि वो सही एड्रेस पे आई थी, है ना, कि एड्रेस जो था वो करेक्ट था। लेकिन अब वो इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी, है ना। तो ऑथर वापस वो सामान लेने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें पास्ट मेमोरीज़ में वो सामान, यानी कि जैसे सामान को अगर वो लेने आती या ले जाती तो वो उन्हें पास्ट मेमोरीज़ में ले जाता, है ना। तो ऑथर के लिए इसकी वैल्यू जो थी, यानी उस सामान की जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो सब उससे ऑथर से जो है वो सेपरेट हो चुके थे। तो फिर ऑथर सोचती हैं कि एक छोटे रेंटेड रूम में, जैसे कि वो प्रेजेंट में रह रही थी एक छोटे रेंटेड रूम में, तो ऑथर सोचती हैं कि एक छोटे रेंटेड रूम में इतने सामान का मैं क्या करूँगी, कहाँ उसको रखूँगी, कहाँ अरेंज करूँगी, है ना। और वो फाइनली डिसाइड करती हैं कि उन सब चीज़ों को भूलने के कंपैरिजन में, है ना, जिन्हें वो भूलना चाहती थी, उस एड्रेस को भूल जाना ही सबसे ईजी था, सबसे आसान था। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एड्रेस बाय मार्गा मिंको. So I hope you all are clear with the explanation and satisfied with the explanation. So thank you.